तो देखा भाई क्या होता है, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को जब छोड़ के एक अच्छे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पे लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके पास आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बैक करते हैं, आपको दिलो जान से प्यार करते हैं, तो क्या हो सकता है ब्रो। ये एग्जाम्पल है भाई, ले लो हरामखोर। अगर आप अभी भी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हो तो भाई गेट आउट ऑफ देयर। मुझे पता है थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, बट भाई वंस यू फील द एनवायरनमेंट, जब आप खुद पे डिपेंडेंट होने लग जाओगे एंड व्हेन यू विल सी द लव ऑफ द पीपल अराउंड यू, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके इधर उधर के साइड किचेस, तो मे बी आपको वो अंदर से एक आग दोबारा फील होगी कि भाई मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर भी भूता है, मेरे को भी दिखाना है भाई मैं क्या कर सकता हूँ दुनिया में। एंड तब बनते हो आप एक जेडन सांचो। एंड भाई जैसे कि एडिन टर्जिक ने कहा मैच के बाद कि भाई जेडन सांचो को तो हम रोज देखते हैं भाई ट्रेनिंग सेक्शन में, वो बंदा ये चीजें रोज कर रहा होता है, तो हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। बट हाँ, टू डू दैट इन अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल अगेंस्ट पारिस सेंट जर्मेन अगेंस्ट नूनो मेंडेस, भाई नूनो मेंडेस को राख कर दिया बंदा। मतलब लेजेंड, आप देखते हो ना कभी एक चीज जला दो और वो चीज ऐसे राख की तरीके से टूट टूट के गिरती है, इट वाज द सेम थिंग अगेंस्ट नूनो मेंडेस। एंड तुमको पता है भाई नूनो मेंडेस मुझे कितना पसंद है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन सो प्रेजफुल ऑफ नूनो मेंडेस फॉर हिज अटैकिंग एंड हिज डिफेंडिंग एबिलिटीज alike। बट कल के मैच में भाई जेडन सांचो, ओ हो मम्मा मिया, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम जेडन सांचो हैज नॉट एंटरटेन्ड मी। कल बंदे ने भाई लिटरली एंटरटेन किया मुझे। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैट हुमल्स को देना चाहिए हमें मैन ऑफ द मैच एंड ऑफिशियली उसको मिला, बट भाई कल मैंने मैन ऑफ द मैच, मेरा मैन ऑफ द मैच मैंने जेडन सांचो को दिया, क्योंकि बिकॉज ही थॉरली इंप्रेस्ड मी अ लॉट। ही वाज एंटरटेनिंग। जो उसके टचेस थे, लेओवर्स थे, उसके जो फेंट्स थे, शोल्डर मूवमेंट थे, टेक ऑन थे, ओ भाई साहब कल के मैच में बंदे ने 11 टेक ऑन लिया। एंड ये जो स्टार्ट है ना, ये इतना बिविल्डरिंग है। क्यों? ही बिकम्स द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू हैव 11 प्लस टेक ऑन्स इन अ चैंपियंस लीग गेम। मतलब अब तक कोई ऐसा इंग्लिशमैन नहीं था जिसने कि एक मैच में 11 टेक ऑन्स लिए हों। ही इज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू डू दैट, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। जेडन सांचो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से जब भी खेला है तो ही वाज नॉट इवन एबल टू टेक 4 टेक ऑन्स इन एन एंटायर गेम। फर्स्ट हाफ में अकेले बंदे ने 7 टेक ऑन्स लिया। तो यहाँ पे वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ गुड जेडन सांचो वाज। बट एक और प्लेयर जिसके बारे में बात करूंगा, फुलक्रूग। 2 साल पहले ब्रीमर पे ही वाज प्लेइंग सेकंड डिवीजन फुटबॉल एज वेल। तो भाई वहां पे 4th टॉप स्कोरर होने के बाद ही वाज ऑलवेज नॉट दैट वेरी एलिगेंट स्ट्राइकर। बहुत ज्यादा प्रोफाउंड एबिलिटीज बंदे के पास नहीं थी, बट सिंस टर्निंग 30 बंदे ने बुंडेसलीगा का टॉप स्कोरर अवार्ड जीता है। बंदे ने जर्मन नेशनल टीम के लिए खेला है। ही हैज स्कोर्ड 11 गोल्स फॉर देम, 2 गोल्स वर्ल्ड कप में भी है, एंड ही हैज नाउ स्कोर्ड द गोल दैट वुड पोटेंशियली टेक डॉर्टमुंड टू द चैंपियंस लीग फाइनल। एंड हु इज टू से इट वोंट हैपन। भाई हो सकता है भाई, कुछ भी पॉसिबल है फुटबॉल में। और यहाँ पे एडिन टर्जिक को एक बार मैं, क्यों भाई, एडिन टर्जिक ने वो फिलॉसफी ढूंढी जिससे कि वो पीएसजी को हर्ट कर सकता है। और बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जब मैच को आप एक बार दोबारा देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, एडिन टर्जिक वांटेड टू प्ले लॉन्ग। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एडिन टर्जिक क्यों नहीं डबल पिवट के साथ बिल्ड कर रहे हैं अगर उनको बिल्डअप में प्रॉब्लम हो रही, जो कि उनको हो रही थी। एडिन टर्जिक वांटेड टू गो लॉन्ग। पीएसजी की वीकनेस है जब टीम्स उनके अगेंस्ट लॉन्ग बॉल खेलती हैं, स्पेशली ऑन द वाइड फ्लैंक्स, बिकॉज पीएसजी के दोनों जो फुल बैक्स हैं वो अटैकिंग नेचर के हैं। व्हेन पीएसजी इज रिट्रीटिंग बैक, तो वहां पे वो लॉन्ग बॉल्स उनको अप्रोच जो होती है वो काम करती है। आज भी वही हुआ भाई साहब। श्लॉटेबेक ने पहले तो किलियन एम्बापे को घर भेजा एंड ही टर्न्ड अराउंड एंड लेफ्ट फुट से जो पास डाला, फुल का टच एंड अ गोल। भाई उसके बारे में बात करेंगे, बट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 55% ऑफ द अटैक ऑफ डॉर्टमुंड केम इन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, कर्टसी टू वन जेडन सांचो हरामखोर। लेफ्ट हैंड साइड से करीम एडियमी, हम बात करेंगे करीम एडियमी हरामखोर। करीम एडियमी के बारे में भी लेफ्ट हैंड साइड से भी उस बंदे ने अटैक बनाया। अटैक से ज्यादा आई थिंक उसकी रिकवरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करीम एडियमी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्लेयर इन जर्मनी। काफी सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते बिकॉज बंदे की ऑफ द बॉल वर्क रेट नहीं है, एंड ही हैड अ बैड मंथ, ठीक है, बट ही वाज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट प्लेयर इफ ही जस्ट पुट हिज हेड in the game and foot on the ground and play। तो बंदे ने आज वही किया। He proved everybody wrong with his off the ball work rate। इयान मैटसन को कवर देना, जब उसने स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में वो जो एक रिकवरी मारी थी हकीमी के अगेंस्ट, जो उसने वो बॉल को टैकल किया, he won the position and by it led to a goal kick। सेकंड हाफ में हमने फिर देखा 70 यार्ड स्ट्रेच करके बंदा भाग रहा है, रिकवरी पेस है उसकी। ऑल्दो अटैक में इतना ज्यादा हमने उसको थ्रेटन करते नहीं देखा, बट स्टिल वो मोमेंट जहाँ पे he was taking on that left wing position, ओ भाई क्या सिल्की बंदा ऑन द बॉल। तो दोनों यहाँ पे वाइड प्लेयर्स ऑफ डॉर्टमुंड, एक साइड करीम एडियमी, वो भी यंग है बंदा, और सांचो ऑल्सो वेरी यंग। तो दोनों लोगों ने भाई कत्ल मचाया था। पीएसजी की अगर बात करूं यहाँ पे, तो दिस इज अ वेरी बैलेंस अटैक। राइट हैंड साइड से 38% अटैक, कर्टसी टू डेम्बेले एंड अशरफ हकीमी। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 35% ऑफ द अटैक, ब्रैडली बारकोला एंड फिर किलियन एम्बापे ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। बट देखो तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, सेंट्रल 26% ऑफ द अटैक है,
सेंट्रली मैं बहुत ज़्यादा यूजुअली टीम को इतना ज़्यादा अटैक करते नहीं देखता हूँ. 26% ऑफ PSG अटैक केम इन सेंटर एंड कर्टसी टू किलियन एम्बापे बीइंग देयर एंड डेम्बेले ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द राइट विंग पोजीशन टू द सेंटर एरियाज. एंड वहाँ पे जो हमने प्लेयर्स की, मिडफील्डर्स की, नंबर 8 की हमने ऑफ द बॉल रन्स देखी है. तो इट वॉज फैबियन रुइज एंड इट वॉज ज़ायरे एमरी, नंबर 8 उनके ऊपर चढ़ रहे थे. सो PSG बिल्डअप कैसे करी थी? बेसिकली PSG का बिल्डअप था बैक 3. तो 3-4-3 आप देख सकते हो. इवन एवरेज पोजीशन यहाँ पे कितनी परफेक्टली डिस्क्राइब करती है. ऑल्दो लूकस हर्नांडिस को अर्ली ऑन इंजरी होती है एंड वहाँ पे बेराल्डो आते हैं. बाय द वे बेराल्डो का शिट गेम था. बाय द वे बंदे ने 5 एरियल डूल्स लूज किए हैं, तो ही वॉज नॉट गुड. एंड यूजुअली वो बंदा अच्छा खेलता है, आज के मैच में ही वॉज बैड. डॉर्टमुंड की बात करें तो ये देखो बैक 4 बना हुआ है इनका, 2 प्लेयर्स के साथ बिल्डअप है, श्लॉटरबेक एंड हुमल्स. इनके पास लेफ्ट बैक में यहाँ पे मैटसन, रेयरसन एंड मिडफील्ड में देखो यहाँ पे एमरी चान और साबित्जर काफी ज्यादा एक दूसरे से क्लोज खेल रहे हैं. बट लुक एट दिस, फुलक्रुक एंड ब्रांड को देखो काफी ज्यादा क्लोज एक दूसरे से. एंड 2 वाइड प्लेयर्स, जेडन सांचो बीइंग द फर्देस्ट फॉरवर्ड. सो बेसिकली दोनों टीमों का सेटअप ऐसा था. ये देखो यहाँ पे डॉर्टमुंड का लाइनअप है और ये है आपके PSG का लाइनअप, जहाँ पे ब्रैडली बारकोला लेफ्ट पे स्टार्ट कर रहे थे. सो यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज, हमने जेडन सांचो की परफॉर्मेंस के बारे में बात किया कि बंदे को राइट हैंड साइड पे काफी ज्यादा स्पेसेस मिले थे टू अटैक. एंड नूनो मेंडेस के साथ यहाँ पे वो 2v1 कर रहे हैं. हुलियन ब्रांड जो ड्रिफ्टर के तरीके से आज नंबर 10 रोल में खेल रहे थे, ही वाज हेल्पिंग फुलक्रुक, ही वाज हेल्पिंग जेडन सांचो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ही वाज हेल्पिंग एडीएमी. तो यहाँ पे वो कंबाइन करते हैं एंड जब बॉल लूज होती है सांचो से, सो सांचो छोड़ते नहीं है. बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के डेज पे हमें याद है ना भाई, सांचो ट्रैक बैक रिकवरी नहीं करता था. बट ये वाला सांचो हरामखोर है, वो पीछे से गया, ट्रैक बैक किया, नूनो मेंडेस से बॉल विन किया एंड यहाँ पे उसने देखा भाई लूकस हर्नांडिस अकेले खड़े हुए, इनको भाई फाड़ते हैं, तो बॉल पास की ब्रांड को एंड ब्रांड ने देखा. चेक इट आउट, जब तक ये सारी चीजें हो रही हैं, चेक इट आउट, सबित्जर ने कैसे टर्न इन किया, इनसाइड आते हैं वो विटिनिया के एंड देन कर्व्स अराउंड एंड गोज एंड मेक्स दैट थर्ड मैन रन इन दिस वेरी डेंजरस पोजीशन. अगर ब्रांड की ये पास थोड़ी सी और बेटर होती, सबित्जर के पास अच्छा मौका बन गया था. तो मतलब आपको पता चल रहा था कि भाई PSG की डॉर्टमुंड करना क्या चाह रही है. दे वांट टू अटैक फ्रॉम द वाइड एरियाज, ओवरलोड क्रिएट करेंगे, आइसोलेशंस बनाएंगे, 2v1s या 3v2s, ताकि PSG के प्लेयर्स को ड्रिफ्ट अपार्ट वो कर पाए. तो देखो यहाँ पे 2 प्लेयर्स सेपरेट हो गए ना. यहाँ पे तुमने नूनो मेंडेस को खींच लिया, तुमने विटिनिया को खींच लिया एंड देन यहाँ पे 1v1 में यहाँ पे बचा कौन? फैबियन रुइज एंड सबित्जर. तो सबित्जर कैन अटैक इन दिस स्पेस दैट इज क्रिएटेड बिकॉज क्योंकि इनका फुल बैक खिंच चुका है यहाँ पे, तो लूकस हैज टू स्प्लिट बिकॉज ब्रांट अब ऊपर चढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे ये स्पेस बनी जिसको भाई बहुत ही प्यारे तरीके से अटैक किया सबित्जर ने. ऑल्दो दिस वाज अ सेव बट देन अगेन यू कैन सी द वार्निंग साइंस. और PSG कैसे खेल रही थी, जैसे मैंने कहा 3-4-3, और व्हाट वाज हैपनिंग इसकी सिंगल पिवट में वहाँ पे विटिनिया डीपेस्ट लाइन प्लेमेकर एंड ज़ायरे एमरी एंड फैबियन रुइज 2 इंटीरियर्स उनके जब दे वर होल्डिंग द बॉल इन द फाइनल थर्ड्स. तो 2 नंबर 8 आप कह सकते हो. फैबियन रुइज ऑफन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे विटिनिया बॉल विन करते हैं, फैबियन रुइज को बॉल मिलती है एंड वी कैन ऑफन सी फैबियन रुइज इस तरीके की बॉल इन बिहाइंड ब्रैडली बारकोला को रिलीज कर रहे थे. एंड यहाँ पे भाई बारकोला ने बॉल लिया, ही हैड अ गुड चांस टू कट इट बैक टाइमली. काफी स्पेस में थे किलियन एम्बापे एंड भाई रिकवरी अच्छी नहीं थी यहाँ पे डॉर्टमुंड के डिफेंस की, बट जो उनका पास आता है दैट वाज डिफेंडेड वेरी वेल. अगेन यू कैन सी विटिनिया यहाँ से राइट हैंड साइड से बॉल रिलीज करने की कोशिश करे अपने राइट फुट से ऑन द वाइड एरियाज टू अशरफ हकीमी. एक चीज ऑब्जर्व करना आप आज के मैच में, ऑल्दो कितना अटैकिंग नूनो मेंडेस हो, बट आज वो बंदा यहीं पे होल्ड किया था अपनी पोजीशन बिकॉज दे वर अवेयर कि भाई सांचो का बहुत बड़ा थ्रेट है. तो सांचो इवन ही वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिहाइंड ट्राइंग टू डिफेंड. भाई सांचो का थ्रेट था एंड लूचो न्यू दिस. तो लूचो ने इतना ज्यादा लाइसेंस दिया नहीं नूनो मेंडेस को ऊपर चढ़े, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं नूनो को भाई ओवरलैप या अंडरलैप करते हुए. सो दे वर प्लेइंग विद बैक 3, थर्ड सेंटर बैक नूनो एंड यहाँ पे अशरफ हकीमी को लाइसेंस था कि भाई राइट हैंड साइड से आप ओवरलोड करोगे. क्यों? क्योंकि भाई डेम्बेले विथ नहीं दे रहे हैं. तो ब्रैडली बारकोला लेफ्ट हैंड साइड पे वाइड है, तो नूनो मेंडेस को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. और क्योंकि ब्रैडली बारकोला वाइड है, एक प्लेयर की कमी इन द हाफ स्पेस, तो फैबियन रुइज उसको फिल करते हैं. पोजिशनल प्ले बहुत सिंपल है यहाँ पे. ओवर हियर बॉल आती है हकीमी के पास एंड वो कट बैक करते हैं डेम्बेले को एंड देन यहाँ से एक शॉट जो उनका वाइड जाता है. डॉर्टमुंड को देखो वो कैसे डिफेंड करें, नंबर्स डिफेंड करें, जोन्स को डिफेंड करें, वेरी कॉम्पैक्ट. तो PSG कैसे बेसिकली अटैक करने का सोच रही थी आज के मैच में, तो इट वाज अ सिंगल पिवट ऑफ विटिनिया, जैसे मैंने बताया. ज़ायरे एमरी एंड फैबियन रुइज उनके नंबर 8 यहाँ पे स्पेसेस में ऑपरेट करे थे. किलियन एम्बापे ड्रिफ्ट करके इनसाइड आते हैं, ही टेक्स अ टच, पास आता है विटिनिया का एंड फर्स्ट टच में वो फैबियन रुइज को लिंक अप करते हैं. फैबियन रुइज टर्न करते हैं. चेक इट आउट व्हाट हैपेंस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक फैबियन रुइज ने देखा नहीं यहाँ पे ब्रैडली बारकोला बहुत प्यारी स्पेस में थे. अगर उसने फैबियन रुइज ने बारकोला को ये बॉल ले ऑफ कर दी होती तो यहाँ पे आई थिंक दे वुड हैव बीन ओपन एंड बारकोला भाई बहुत प्यारी फिनिश कर सकता था. तो यहाँ पे व्हाट यू कैन सी इज कि फैबियन रुइज ने लिंक अप किया किलियन एम्बापे के साथ एंड दैट वाज अ डिफेंडिंग वेरी वाइजली डन बाय डॉर्टमुंड. तो एक थोड़ा सा कनेक्शन लैक आप देख रहे थे यहाँ पे PSG के प्लेयर्स का एंड दिस वाज द रीजन फाइनल थर्ड में उनके पास केमिस्ट्री थोड़ी सी लैक कर रही थी और यही बात बोली आपके बाद में मैनेजर ने भी. सो अब गोल कैसे आया? सो बेसिकली आप सांचो को यहाँ पे देखोगे, आई डोंट नो व्हाई बट ही वाज ड्रिफ्टिंग एट टाइम्स ऑन द पिच. जहां उसको स्पेस मिली थी तो उसको लाइसेंस था ड्रिफ्ट करने का. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सांचो मिडफील्ड में आ रखे हैं. ही गिव्स द बॉल टू श्लॉटरबेक एंड श्लॉटरबेक के ऊपर प्रेस है. यहाँ पे प्रेस को बीट करके यहाँ पे श्लॉटरबेक ने अपने लेफ्ट फुट पे बॉल ली, ही पास द बॉल
और सीधे बॉल जाती है फुलक्रुक के पास। फुलक्रुक ने टच लिया एंड देन ही गोज ऑन, एक डैगर्ड फिनिश डाली यहाँ पे बिहाइंड डोनारूमा। चेक इट आउट, ये पास पहले तो बहुत ही प्यारा था, हाईलाइन ऑफ पीएसजी, इसको एक्सप्लॉइट किया फुलक्रुक की टाइमली रन ने। और भाई बंदा नो बुलशिट स्ट्राइकर है, ठीक है, ज़्यादा चांसेस बंदे को मिलती नहीं है। फर्स्ट हाफ में बंदे ने कितने 9 टचेस लिए थे सिर्फ, एंड ये जो टच था बंदे का बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही फार फिनिश है। मैन दिस इज अमेजिंग टच। बेस्ट थिंग अबाउट दिस गोल वॉज क्योंकि फुलक्रुक का टच इतना प्यारा था कि जब बंदे ने टच लिया बॉल उसके सामने गिरी एंड ही हैड टू टेक 0 touches before he had to connect with the ball like this. So that is incredible. और दूसरी चीज यहाँ पे एक और फॉल्ट था पीएसजी का। अब वो क्या फॉल्ट था? वो था उनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर। सी डॉर्टमुंड इज अ टीम जो डीप से बिल्ड नहीं करती है, सो शायद पीएसजी ने सोचा इनको फ्रंट से एग्रेसिव प्रेस करना बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 2-3 प्लेयर्स और 4 प्लेयर्स इन द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, लूचो सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा मिड ब्लॉक में रहेंगे, एग्रेसिव प्रेस नहीं करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली डॉर्टमुंड इज गोना गो लॉन्ग। तो बेसिकली क्योंकि पीएसजी ने इस तरीके से गेम को सोच रखा था कि डॉर्टमुंड को हम ऐसे प्रेस करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को हम काफ़ी लूज छोड़ रखेंगे, दैट आई थिंक वॉज नॉट राइट फ्रॉम देम बिकॉज उसी की रीजन की वजह से दे कंसीडर्ड 1 goal बिकॉज दैट अलाउड किलियन एम्बापे टू प्रेस इन एन अनकोऑर्डिनेटेड मैनर एंड इसीलिए श्लॉटरबेक ने वो पास डाला एंड इस वजह से वो गोल हुआ। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन पे पीएसजी को वर्क करना है। दे आर अ टीम हु हैज़ दी लोएस्ट PPDA इन द चैंपियंस लीग। देयर प्रेसिंग इज वेरी सिंक्रोनस और बहुत सॉलिड है, ऑल्दो हाईलाइन है, बट क्योंकि उनके पास पेस होती है अक्सर डिफेंस में, दे आर एबल टू डू द जॉब। बट व्हाट दे लैक इज वन स्वीपर कीपर। अगर आपकी टीम एक हाईलाइन खेलती है, आपके कीपर को ऑफ एंड ऑफ द लाइन आना होता है, जो कि डोनारूमा नहीं करता है, हरामखोर। आप देख सकते हो बहुत हैवी प्रेस नहीं है, प्लेयर्स आर देयर, पोजीशन होल्ड किए हैं, बहुत ही एग्रेसिवली क्लोज नहीं आ रहे हैं, वो जस्ट अपनी प्रेस शैडो से यहाँ पे थ्वॉट करना चाह रहे हैं डॉर्टमुंड के प्रेस को कि भाई तुम बॉल बिल्ड ना कर पाओ कंफर्टेबली। बट अल्टीमेटली दे न्यू कि भाई डॉर्टमुंड क्या करेगी, they will go long and which they did and it kind of at times worked for them क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे देखो they couldn't control the ball and यहाँ पे भाई मार्किनियोस बॉल विन करते हैं, बॉल रिकोशे होती है, पिन बॉल होती है थोड़ी सी, they combined with the passes and ultimately what they have is a free man and then free man के थ्रू वो अटैक बिल्ड करते हैं। विटीनिया gets the ball, पास करते किलियन एम्बापे को जो कि ड्रिफ्ट कर चुके थे and pulls out हुमल्स from his position and then दोबारा से कॉम्बिनेशन प्ले होता है, बॉल आती है यहाँ पे जायर एमरी के पास जो कि वो बाहर शूट कर देते हैं। सो इट वॉज काइंड ऑफ एविडेंट, दिख रहा था कि भाई कैसे पीएसजी खेलना चाह रही है आज का गेम। एंड भाई पीएसजी की अटैकिंग पेस बहुत खतरनाक है। द वे दे ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू अटैक इज इनक्रेडिबल बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दे हैव गॉट। डॉर्टमुंड विद नंबर्स अटैक कर रही थी, बट जब पीएसजी बॉल विन कर रही थी, इनकी पेस इन अटैक, मान ओ मान भाई नुनो मेंडेस को बॉल मिलती है एंड ही इज ऑन द रन। आप देख सकते हो, और कितने कम प्लेयर्स यहाँ पे डॉर्टमुंड के जो कि रिकवरी के लिए भाग रहे हैं। तो यहाँ पे दिस वॉज नॉट गुड, इट कुड हैव बीन अ गोल फॉर पीएसजी, इट शुड हैव बीन अ गोल फॉर पीएसजी। बॉल कैरी होती है, डेम्बेले को मिलती है, ही कट्स इनसाइड, हकीमी को पास करते हैं, हकीमी गिव्स इट टू किलियन एम्बापे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किलियन एम्बापे हैं, ऑल्दो सामने 5 प्लेयर्स हैं यहाँ पे डॉर्टमुंड के, बट स्टिल ही इज गेटिंग द बॉल ऑन हिज राइट फुट, कर्ल करते हैं, थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर बॉल अंदर होती ना, इट वुड हैव बीन अ डेफिनेट गोल। बॉल स्ट्राइक करके बाहर आती किलियन के पास, अगेन ही काइंड ऑफ लूजेस द बॉल, बॉल फॉल करती है यहाँ पे किसके पास, हकीमी के पास, जो कि हिट करते, अगेन बॉल पोल पे लगती है। तो मतलब इन अ मैटर ऑफ 10 seconds द बॉल हिट द गोल पोस्ट 2 times एंड कहीं ना कहीं आप उससे कि पीएसजी थोड़ी सी अनलकी भी थी आज। एंड भाई लक की क्या बात करूंगा मैं, जब भाई आप ऐसे सिटर्स मिस करोगे। क्या प्यारा मार्किनियोस ने क्रॉस डाला भाई, एक विपिंग क्रॉस डाला एंड फाबियन रुइज के रन इन बिहाइंड। अब देखो उसने हेडर मारा जो कि भाई नैरोली वाइड गया। मतलब दीज आर गोल्स यार, ये तो तुम खुद मिस कर रहे हो, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। एंड भाई ठीक है, पीएसजी ने अपने चांसेस मिस किए, बट इस साइड भाई डॉर्टमुंड ने भी मिस किया। गोल मारने के बाद दे हैड मल्टीपल चांसेस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सैंचो को बॉल मिली है, अगेन 1v1 है विद नुनो मेंडेस, उसने एक स्टेप लेके बीट किया बंदे को ऑन पेस एंड भाई फिर पेस है, कंट्रोल है, ही मैनेजेस टू कीप द बॉल इन द बॉक्स एंड ही मैनेज टू गिव अ परफेक्ट कट बैक टू फुलक्रुक। और भाई फुलक्रुक भाई मेरे ये टैप इन था भाई, ये टैप इन गोल था भाई। यहां से आप देखो ये एंगल भाई, यार क्या प्यारा गोल होता है ये। सैंचो एटलीस्ट वन ही डिजर्व्ड एन असिस्ट आज के मैच में तो। बट पीएसजी's बेस्ट चांस ऑफ द गेम वाज दिस इन माय ओपिनियन। आप देखो यहाँ पे कैसे अगेन बैक 3 है, विटीनिया एज अ सिंगल पिवट है, बॉल इनको मिलती है, पास करते हैं यहाँ पे नुनो मेंडेस विटीनिया को एंड नो प्रेस ऑन टू हिम एज वेल। डॉर्टमुंड भी थोड़ा सिट बैक कर गई थी व्हेन दे हैड द 1-0 लीड। अब यहाँ पे विटीनिया बॉल डालते इन बिहाइंड, अब यहाँ पे रन आती है अशरफ हकीमी की। अब देखो यहाँ पे दैट वाज अ बैड प्रेस एंड बैड डिफेंडिंग फ्रॉम डॉर्टमुंड, दिस वाज अ डेफिनेट गोल। कैसे गोल नहीं हुआ पता नहीं। यहाँ पे हकीमी ने टर्न किया मैटसन को इनसाइड आउट, एडीएमी थोड़ा सा स्लो थे इस पॉइंट टाइप पे रिएक्ट करने के लिए, कट बैक आया, लुक एट दिस भाई, नोबडी इज देयर ऑन डेम्बेले टू डिफेंड हिम। भाई साहब बंदे ने, अरे क्या हगा है भाई साहब, वेस्टफुल था भाई डेम्बेले, दैट इज व्हाट आई वुड से। मतलब ये कैसे बंदे ने स्कोर नहीं किया, दिस इज अ डिसाइसिव गेम। मतलब ठीक है, ऑल द कन्वर्सेशंस आर अराउंड किलियन एम्बापे के। भाई हमने अभी तक किलियन एम्बापे के बारे में एक ही बात किया, जब उसने पोल हिट किया था। थ्रू आउट द गेम ही वाज प्लेइंग सेंट्रल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पीएसजी की, मैं समझ नहीं पाता लूचोस क्यों सेंट्रल खिला रहे हैं बंदे को। भाई तुम उसको लेफ्ट भेजो। जब सब्स्टिट्यूशन हुआ कोलो मुआनी का, बिकॉज बारकोला को बहुत प्यारे तरीके से डिफेंडिंग किया जा रहा था ऑन द राइट हैंड साइड, रेसन बहुत क्लोज थे बारकोला के। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज, जब सब्स्टिट्यूशन होता है ब्रैडली बारकोला का कोलो मुआनी के अगेंस्ट, आई थॉट कोलो मुआनी अब स्ट्राइकर खेलेंगे एंड किलियन एम्बापे ऑन द लेफ्ट खेलेंगे। एंड हमने देखा किलियन जब लेफ्ट पे आए,
तो डेम्बेले को वो चांस मिली जो कि वीक शॉट उन्होंने लिया एंड कोबल ने सेव किया था। देयर वर 2 मोमेंट्स जहां पे किलियन फ्रॉम दैट लेफ्ट हैंड साइड वाज मच मोर थ्रेटनिंग, बट यहां पे डेम्बेले अगेन ओनस इसके ऊपर भी था, बिकॉज ये जो चांसेस हैं ये भाई आपके पास बार बार नहीं आती है। 4 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड 4 बिग चांसेस मिस्ड। आई डोंट नो इफ दिस विल मेक देम क्राई एट द एंड और नॉट, बट भाई यहां पे इट्स गोना हर्ट। उस साइड चांस बनी और इस साइड भी डॉर्टमुंड ने भी चांस बनाया, एंड दैट इज अमेजिंगली कमिंग फ्रॉम वन प्लेयर जो कि मेरे लिए स्टैंड आउट था, एंड दैट वाज सांचो। भाई सांचो ने बॉल रिसीव की हुलियन ब्रांड से, एंड लुक एट दिस, सांचो हैड गॉट दिस आई टू पास दिस बॉल। विजन है बंदे में, उसने बॉल रिलीज की टू ब्रांड, और ब्रांड को भाई बहुत ही प्यार तरीके से मार्किनियोस ने ब्लॉक किया। दोबारा से क्रॉस आता है, दोबारा से सांचो ने क्रॉस डाला, एंड इस पॉइंट टाइम पे रियूस हेडर लेते हैं। मुझे लगता है अगर रियूस ने बॉल छोड़ दी होती ना तो पीछे से फुलक्रुक ने मार दिया होता गोल। तो इट वाज जस्ट लाइक, पता नहीं, श्योरिटी नहीं है, बट देन अगेन दिस पास मैन सांचो को देखो भाई, ही जस्ट न्यू कि क्या हो रहा है। कॉम्बिनेशन बिटवीन द 2 टेंस आप कह सकते हो। सांचो मोर सो लाइक एन अटैकिंग मिडफील्डर भी, ऐसा वाइब आती कभी कभार उससे, बिकॉज ही सीज दीज काइंड्स ऑफ पासेस, एंड ब्रांड ने रन डाला पैरों के बीच से। भाई यहाँ पे लेजिट पैरों के बीच में से बॉल जाती है बेराल्डो के, एंड यहाँ पे ब्रांड को एक बहुत ही प्यारा टैकल पड़ता है मार्किनियोस का। एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ, this wrapped up the game for Paris Saint-Germain. Vitinha को बॉल मिलती है, he again gives a sumptuous pass इस point of time पे, and guess who is again at the receiving end of the ball? It is Fabian Ruiz. Again एक sitter header था जो कि भाई बंदे ने, क्या प्यारी बॉल थी भाई, व्हाट अ पास दिस वाज। एंड भाई अगर पीएसजी ने अपने चांसेस बरी कर दिए होते ना तो पीएसजी आई थिंक दे वर विनिंग दिस गेम 3-1। डॉर्टमुंड ने भी स्कोर कर दिया होता, भाई गेम 3-3 का था, सिंपल एज दैट। तो ये बहुत बड़ी चांस बंदे ने मिस किया, एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन भाई सेकंड लेग। अब पता नहीं यार क्या होगा। हमने एक बार मैच देखा है पार्क दे प्रांस पे, पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड का। उस मैच में पीएसजी ने डॉर्टमुंड को 2-0 हराया था, और डॉर्टमुंड के उस मैच में एक शॉट ऑन टारगेट थे। अब यहाँ पे डॉर्टमुंड जाने वाले उनके होम पे विद 1 गोल एडवांटेज। I don't know what's gonna happen, but भाई these nights यार amazing। क्या एटमॉस्फेयर था भाई, सिग्नल इडूना का एटमॉस्फेयर भाई, buzzing था भाई। I just want to be there like एक बार लाइफ में, you know because that is amazing boys। but आप बताओ आपको कैसा लगा एनालिसिस, एंड व्हाट डू यू थिंक, कौन सी टीम जाने वाली है फाइनल में इन दोनों के बीच में से। See you guys very soon, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।